जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह इस बार जम्मू कश्मीर में अपनी रैलियां कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात कही जाए तो वहीं महिलाओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री देने को लेकर और महिलाओं को हर महीने 4000 रुपये देने का वादा किया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी, कई बड़े मुद्दों को लेकर घेरने में लगी हुई है। इसी बीच अभी अभी आया जनता के बीच से फाइनल सर्वे, वोटिंग समाप्त होने के बाद ताजा व सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे दोस्तों आपको भी चौंका सकते हैं। सभी पार्टियां 8 अक्टूबर का इंतजार कर रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री? बीजेपी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार या कांग्रेस पार्टी और इंडिया कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार, या फिर अन्य पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री चुना जाएगा? चलिए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल कि किस पार्टी के खाते में 8 अक्टूबर को कितनी सीटें जा सकती हैं। हम एक एक कर सभी 90 सीटों को जिला वाइज जिला आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अब की बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर जिले की। सबसे पहला जिला आता है कठुआ। कठुआ में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। एनडीए यानी बीजेपी की पार्टी के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3, पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की खाते में 2 सीट जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जिला उधमपुर की। उधमपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 1। अदर पार्टियों की बात करें तो उधमपुर में खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है किश्तवाड़। किश्तवाड़ में विधानसभा की 3 सीटें और 3 की 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। किश्तवाड़ में एनडीए बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला आता है डोडा। डोडा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में 1। अदर पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाने की संभावना नहीं है। वहीं पीडीपी का खाता डोडा जिला में खुलने की संभावना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला आता है रामबन। रामबन में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रामबन में एनडीए बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला आता है रियासी। रियासी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, एनडीए यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी को रियासी जिले में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की तरफ। तो आता है पुंछ। पुंछ में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और 3 की 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पुंछ जिले में एनडीए बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का भी यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की। सांबा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। पीडीपी के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो खाता नहीं खुल रहा। वहीं एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया। बात करें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जिले की। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट, पीडीपी के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है श्रीनगर। श्रीनगर में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में 4 सीट, पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 सीट जाने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो आता है
कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में विधानसभा की 6 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 3। कुपवाड़ा जिले में दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कुपवाड़ा जिले में अन्य पार्टियों का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला आता है पुलवामा। पुलवामा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो आता है अनंतनाग। अनंतनाग में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, इंडिया महागठबंधन यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में 5 सीटें, एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट, पीडीपी महबूबा मुफ्ती के खाते में 1 सीट। यहाँ इंडिया महागठबंधन को फायदा मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं शोपियां की। शोपियां में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती का खाता यहाँ खुल नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी को दोनों की दोनों सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो आता है गांदरबल। गांदरबल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं, एनडीए के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1। दोनों ही पार्टियां गांदरबल जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो आता है बांदीपुरा। बांदीपुरा में विधानसभा की 3 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती के पार्टी के खाते में 1। यहाँ 1-1 सीट तीनों पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं बारामूला की। बारामूला में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में 4, पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती के पार्टी के खाते में 1। अन्य पार्टियों का यहाँ बारामूला में खाता नहीं खुल रहा है। चलिए बात करते हैं बडगाम की। बडगाम में विधानसभा की 5 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी का यहाँ खाता नहीं खुला। वहीं अन्य पार्टी के खाते में बडगाम में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जिला कुलगांव की। कुलगांव में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और 3 की 3 सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुलगांव में एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो आता है राजौरी। राजौरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीट, पीडीपी का यहाँ खाता नहीं खुला। वहीं अन्य पार्टियों का भी यहाँ पर खाता नहीं खुला। एनडीए बीजेपी को राजौरी में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 21 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 54 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 11 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक आप लोगों को इंडिया महागठबंधन की जम्मू कश्मीर में सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें, और दोस्तों वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों कल के मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।